नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोगों के लिए हम वीडियो 2 दिन से नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी-सी प्रॉब्लम बन गई थी इसी वजह से। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो क्यू शॉप का अपडेट है, वो क्या अपडेट है। क्यू शॉप का बहुत बड़ा अपडेट है और क्यू शॉप के अपडेट में ये बताया गया है कि जो भी क्यू शॉप के जो भी हैं निवेशक हैं, तो उनको भी अब पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आया है वो बहुत बड़ा अपडेट है और इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो अपडेट है वो पता चल और जाएगा। वीडियो में बहुत सारे लास्ट तक बने एजेंट रहना है। अपना सुसाइड नोट भी लिख करके गए हैं कि सहारा का पेमेंट नहीं होने के कारण मैं इतना मानसिक दबाव में हूं, अपने रिश्तेदारों से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, जिसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। वो सुसाइड नोट भी हम लोगों के पास में है सर। तो परिस्थितियां बहुत ही खराब है सर, बहुत खराब है। अब मैं आता हूं सर मुख्य मुद्दे पे। हमारे देश में सर, मैं कहा करता हूं, चूंकि मैं बहुत एनालिसिस करके बात कर रहा हूं, जब जब मानव को यानी कि इंसान को भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं सर, तब तब वो भगवान बना हुआ व्यक्ति जो मानव होता है वो हमको ठगने का काम करता है, डसने का काम करता है और हमको नुकसान पहुंचाने का काम। सही बात है, हम उसको शोषण का आदि करते हैं। इसके कई एग्जांपल्स हैं सर। उसी में एक हमारे सुब्रत राय सहारा, जो इस देश के आम पब्लिक समझते हैं, आम आदमी समझते हैं कि सुब्रत राय ने इस देश के लिए राष्ट्रवाद का चोला पहन करके बहुत राष्ट्र के काम किया। वैसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि वो एक मुखौटा है। उस मुखौटे के पीछे उस व्यक्ति का चेहरा ऐसा है जिसने इस देश के लाखों करोड़ों बहन बेटियों की शादी नहीं होने दी। पैसे के अभाव में शादियां टूट गई। लाखों लोग आज घर छोड़ करके, अपने गांव छोड़ करके बाहर रह रहे हैं छुप करके। सर के लाइफ में बहुत सारे लोग आए भी थे जो छुप करके कहीं ना कहीं से लाइफ में अपनी बात को रखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज अपने घर से अगर निकलते हैं तो उनके साथ में कौन पब्लिक पकड़ के पीट देगा, उनका मोटरसाइकिल छीन देगा, उनको हार्म कर देगा, ये वो नहीं जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर पे आकर के चढ़ के उनके बीवी बच्चों के सामने, माता पिता के सामने पीटे जाते हैं। ये आइंदा रोजमर्रा का ये हो गया हम लोगों को देखने का सर। और इसका कारण एक ही है जिसको हम लोगों ने भगवान बनाया था। लोग कहा करते हैं, एक टाइम में अखबारों में छपा करता था कि इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉय सहारा में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जिस 10 लाख 12 लाख लोगों की बात की जाती थी, उसमें 10 लाख करीब सहारा के कार्यकर्ता ही थे जिसको कि एम्प्लॉयज माना जाता था। और सहारा ने उस एम्प्लॉयज को भी कहीं का नहीं छोड़ा। उसका जो मिलने वाला कमीशन था, मिलने वाला फ्यूचर फंड था, वो सारे पैसे भी वहीं री इन्वेस्टमेंट करवा लिए गए और उसका वो भी पैसा नहीं मिला जो उसका कमीशन और फ्यूचर फंड। टीडीएस की बात क्या करें, टीडीएस के मामले में तो सहारा के कार्यकर्ता इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि जो टीडीएस का पैसा एजेंटों का काटा गया वो इनकम टैक्स ऑफिस तक जमा ही नहीं किया गया। और उसके बाद में एक तरफ उसका वो इनकम दिखा दिया गया, दूसरे तरफ इनकम टैक्स ऑफिस से लगातार उसको पत्र आ रहा है और उसका अकाउंट फ्रीज हो रहा है कि तुम इतना पैसा क्यों नहीं जमा कर पा रहा। जबकि सहारा वाले ने इनकम टैक्स का पैसा काटा लेकिन उसको जमा ही नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। और फ्यूचर फंड के नाम पर भी लोगों का पैसा काटा गया, वो भी किसी को नहीं मिला। इनकम टैक्स के नाम पर पता नहीं है, इस देश का एक अजूबा कंपनी होगा जिसमें एक कहा जाता है कि जिस एजेंट का इनकम टैक्स कटा है वो उतना पैसा घर से ला करके यहाँ फिक्स डिपॉजिट कर दो और तब तुम्हारा पैसा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देंगे। शायद इस लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे सर, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे एक आम आदमी, एक एजेंट है, मान लीजिए अमरेश कुमार, तो अमरेश कुमार का 1 लाख रुपया इनकम टैक्स कटा हुआ है जो अपना वो इनकम किया था। कमीशन तो री इन्वेस्टमेंट हो ही गया और जो उसका टीडीएस का पैसा जो इन्होंने दिखाया कि तुम्हारा हर महीने कमीशन से 10% 5% जो टीडीएस कटा, उस पैसा को विभाग में नहीं भेजा गया और उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि तुम 1 लाख रुपया घर से ला करके हमको जमा करो ऑफिस में और उसका फिक्स डिपॉजिट का तुम सर्टिफिकेट ले लो और तब तुम्हारा पैसा इनकम टैक्स में भेजेंगे। मतलब वो भी आप ही दो, टीडीएस भी आप हाँ, वो भी दो। तो ये भी हुआ है सर। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा धोखा सुब्रत राय के द्वारा दिया गया। और जो चीज आप लोग जानते हैं कि सुब्रत राय ने इस देश के लिए
जब कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपए दिए थे। शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि वो पैसा भी सहारा के एजेंट और सहारा के कर्मचारी से ही वसूल किया गया पार्ट पार्ट में, और नाम हुआ सुब्रत राय का। तो कई तरह से इन लोगों ने ठगने का काम किया सर। अब मुद्दे की बात करें तो सर कुछ पॉइंट्स हम नोट करके लाए थे, उसमें एक कॉपी आपको हम देना चाह रहे थे सर। आमतौर पे इस देश में एक कॉमन आदमी के नाम पर अगर एक FIR हो जाता है, कॉमन आदमी के नाम पर एक सर झूठी केस भी कोई दर्ज करा दिया जाता है, तो उसको घर में रहना मुश्किल हो जाता है, पुलिस उसे परेशान कर देती है। आज सुब्रत राय के नाम पे पूरे देश भर में लगभग 3,000 FIR दर्ज हैं सर, लेकिन पुलिस उनको छू भी नहीं पाती है। और हम लोगों को जहां तक मालूम है वो शायद अभी भी पेरोल पे ही चल रहे हैं। हाँ, और पुलिस उनको ढूंढने जाती है, मतलब उनको पकड़ नहीं पाती है। पता नहीं इस देश के कॉमन लोगों के लिए ही पुलिस होती है, बड़े लोगों के लिए पुलिस क्यों नहीं होती सर? उसको एक कॉमन मैन के दिल में जब उनको सुप्रीम कोर्ट से पेरोल मिला हुआ है, तो क्या पेरोल होने के बाद संबंधित, जैसा यहाँ पर आप लोगों ने सुना है कि जो एजेंट थे उनका जो सुसाइड मोड हो गया, बहुत सारे एजेंटों ने सुसाइड अपना किया, तो उसका मोड जो लिख के गए वो मानसिक दबाव और जैसे नातेदारी रिश्तेदारी उनके पास टूट गई, तो इसी दबाव के कारण उन्होंने सुसाइड किया है। अगर ये वीडियो में आप लोगों को क्यू शॉप से रिलेटेड जानकारी कोई सी भी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।